नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज भारत 24। मैं विजय कुमार भारद्वाज। आज हमारी टीम गोंडा जनपद के मनिकापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द में आई हुई है। जैसा कि आप बाकायदा हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा चक रोड, एक ऐसा रोड जो बाकायदा से आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, बाकायदा यहाँ पे रोड को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, यूँ कहें कि यहाँ के निवासी हैं। उन्हीं की जुबानी मैं पूरे प्रकरण को जानने का प्रयास करूंगा, आखिर इस रोड को काहे खत्म कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए मैं यहीं के निवासी, क्या नाम है आपका? राम कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, जिस तरीके से रोड है और ये काट दिया गया, यानी कि बाकायदा जो है खेत बना दिया गया, क्या है पूरा मामला? इस विषय में आप बताइए। चकबंदी से आज तक जो है चक रोड था, या सट्टर रोड जो है 4 मीटर का जी, और जो है अब जोत लिए हैं, इस पर कार्रवाई भी की गई। ना तो जो है तहसील वालों ने कुछ किया, लेखपाल वालों ने नहीं किया, ना तो थाने वालों ने किया। शिकायत दर्ज कराई गई, सब आकर के सब चले गए, संतुष्टि नहीं कुछ नहीं। आपके द्वारा बताया गया, यानी राम कुमार जी के द्वारा बताया जा रहा है, चकबंदी के बाद ये बाकायदा रोड है, उस रोड पे वो गाते जाते हैं, लेकिन किसके द्वारा जोत लिया गया? नाम नहीं, हरिप्रसाद के द्वारा ये बाकायदा इसे जोत लिया गया। हरिप्रसाद इस रोड को काहे जोत लिए? इसका कोई रीजन होगा, उनका नंबर है, या फिर ये चकरोट क्या नक्शे में दर्ज है? नक्शे में 4 मीटर दर्ज है, 4 मीटर का चकरोट दर्ज है, और उसको हरिप्रसाद के द्वारा बाकायदा इसका जुताई कर लिया गया, और ये इस रोड को यूं कहें बाकायदा आने जाने का रास्ते को बाधित कर दिया गया। इस विषय में आप लोगों ने किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? हाँ, तहसील भेज दिया गया, थाने पे गए, जो है जी, कार्यवाही भी हुआ, लेखपाल आए और पुलिस आई, लेकिन कोई उसमें संतुष्टि नहीं कर पाए। लेखपाल आए, प्रशासन भी आया, लेखपाल आके इस चकरोट को चिन्हित किए। जी हाँ। कहाँ पे चिन्हित किए? ये खूंटा लगा हुआ है। अच्छा, ये खूंटा, हाँ। क्या इस खूंटे से इस साइड में रोड है? पश्चिम साइड है। अच्छा, पश्चिम साइड, जैसा कि मैं खड़ा हूँ, पूर्व साइड में गन्ना है, और गन्ने के जस्ट जो है बाकायदा यहाँ पे खूंटा लगा हुआ है। खूंटे के पश्चिम साइड लेखपाल के द्वारा, राम कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे चिन्हित किया गया है, लेकिन पश्चिम साइड बाकायदा नीचे, जैसा कि कैमरामैन दिखा रहे हैं, बाकायदा गेहूं बोया हुआ है, और गेहूं बाकायदा बाहर आ रहा है, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा चकरोट, यूँ कहें चकमार्ग, पूर्ण रूप से यहाँ पे बाधित कर दिया गया है। इसी क्रम में इसी गांव के निवासी, क्या नाम है चाचा आपका? चंद्र प्रकाश जी के द्वारा बताया जा रहा है, क्या यहाँ पे क्या है पूरा प्रकरण, आप इसको दर्शकों। चकबंदी 78 में हुई थी जी, तब से 2 लट्ठा सेक्टर रोड छूटा हुआ था, 4 मीटर। जी जी। अच्छा, अब तक पड़ा हुआ था जी, यही मतलब गेहूँ बुआई करने लगे है तो पूरा जोत के कांजों से मिला लिए पड़े कहे। बाबा जी के द्वारा, यानी चंद्र प्रकाश जी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो चकबंदी हुआ है 78 में हुआ था। 78 के बाद आज दिसंबर 2023 चल रहा है। अब तक के पहले ये रोड गांव का मुख्य मार्ग हुआ करता था, लोगों का आने जाने का यही रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हरिप्रसाद के द्वारा बाकायदा इस रोड को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया है। भैया, क्या नाम है आपका? जी, हनुमान प्रसाद पाल सर। हनुमान प्रसाद जी, क्या है पूरा मामला, इस विषय में आप बताइए। जी सर, जब से चकबंदी हुई जी, तभी से ये मुख्य मार्ग से गांव का आना जाना हुआ था जी, आना रहता था सर जी, लेकिन 15 तारीख को जी, हरिप्रसाद यादव द्वारा अवैध तरीके से इस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। 15 तारीख, यानी इसी महीने का जो 15 दिसंबर की बात कर रहे हैं। जी सर। तो जब इस रोड को हरिप्रसाद के द्वारा जुताई किया जा रहा था, उस समय आप लोगों ने इसको रोका कि भैया इसको मत जोतिए, क्योंकि ये गांव का मार्ग हुआ करता है, मार्ग है, इसको आपने बताया हरिप्रसाद जी से? जी सर, उस दिन तो नहीं पता लगा, लेकिन दूसरे दिन हम लोग, मैं तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस में जी एप्लीकेशन दिया था जी। उसके बाद सर एसडीएम साहब से ऑर्डर करवाया जी, फिर थाना अध्यक्ष को अवगत कराया जी सर, अभी तक कोई संतोषपूर्ण जी। आपने एसडीएम मनिकापुर या थाना अध्यक्ष छपिया या विभागीय उस कहें संबंधित अधिकारी को लिखित तरीके से बाकायदा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन अभी भी किसी भी उच्चाधिकारी का जो है कि ये आश्वासन नहीं मिला, या इसको यूं कहें इस जमीन को चिन्हित तो किया गया, लेकिन इनका जो हरिप्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे कब्जा किया गया है, कब्जेदारी नहीं हटाया गया। इसी क्रम में एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद।
जिसका अभी तक यहाँ पे बातचीत चल रहा था कि इस रोड को हरि प्रसाद यादव के द्वारा बाकायदा इस रोड को जो है बिल्कुल जो है पूर्ण रूप से काट दिया गया है। यही है हरि प्रसाद। नाम इनका इतना प्यारा है, हरि के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, प्रसाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। नाम इतना प्यारा है, लेकिन काम जिस तरीके से लोगों द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया, तो ये काम एक रावण का हो सकता है। प्रसाद शब्द या हरि शब्द के द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं हरि प्रसाद के ही जुबानी ये पूरी बात जानने का प्रयास करूंगा, आखिर आपने इस रोड को काहे काट लिया? क्योंकि गांव में रोड रहेगा तो गांव का विकास रहेगा, गांव का विकास होगा, गांव का आवागमन चालू रहेगा। लेकिन इस रोड को कट जाने से, हरि प्रसाद जी आप आ जाइए, इस रोड के कट जाने से, इस रोड के आने जाने का जो मार्ग है, इसको आपने बाधित किया है या नहीं किया है? ये हमारा चक है। आपका चक है? मेरा चक है। जी जी। चक नंबर 32 जी है जी। और इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से मैं चाहूंगा हनुमान जी आप आ जाइए और शांति तरीके से, कोई भी बात नहीं करेगा, अपनी बात आप रखेंगे। जी बताएं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से जी, मैंने जी। तहसील दिवस में जी जी 2/12/23 जी 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 को मैं दरखास्त दिया था। जी माननीय महोदय जी ने लिखा है जी एसडीएम मनकापुर जी। टीम गठित करके जी। रास्ता खुलवाएं। एसडीएम के द्वारा आप एक एप्लीकेशन है, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस एप्लीकेशन में, जैसा कि हरि प्रसाद जी के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोंडा, सादर निवेदन है कि हम ग्राम बिहारी खुर्द में स्थित गाटा संख्या 33 का मुख्य मार्ग का खतौनी है, जिसमें स्थित भूमि गाटा संख्या 33 का मुख्य मार्ग का खतौनी है, जिसे विपक्षी हनुमान प्रसाद पुत्र अगनू द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। ये चक किसका है? जी मेरा हनुमान प्रसाद पाल का। ये चक आपका है। जी, जी। आपके द्वारा ये जो है जिलाधिकारी महोदय को आपने लिखित तौर तरीके से लिखित। शिकायत किया था हाँ। कि ये जो चकरोट है, ये चकरोट हनुमान प्रसाद के खेत में है, खेत में हाँ। ये आपने दिया था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माननीय एसडीएम महोदय ने जी 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 पूरी बात आप बोलते हाँ, रहिए, हम कागज बोले। निकालते रहिए। माननीय- फिर क्या हुआ? माननीय एसडीएम महोदय ने जी जी टीम गठित किया, जी लेकिन कानूनगो महोदय ने जी टीम नहीं भेजा। जी 16 तारीख को जब हमने मतलब अपना रास्ता, हम अपना चक बोने के लिए जी जोत रहे थे जी हैं, जी। उसके बाद ये सब गए गांव वाले जी हैं। जी जी तो फिर माननीय एसडीएम साहब के महोदय के नियमानुसार कानूनगो महोदय आए जी और हमको फोन किया जी और हम उस समय बस्ती में थे। जी। कहीं तत्काल आइए, नहीं हम नाप दे रहे हैं, हम कहीं आज मत नापिए, कल नापिए जी। बस। हरि प्रसाद जी, ये चकरोट किसी का भी हो, किसी के खेत में गया हो, या जो कुछ भी हो, क्या इस रोड को, जैसा कि आप हरि प्रसाद जी आ जाइए, बोलिए, बोलिए। ये जो चकरोट है, ये क्या रोड था कि नहीं था? नहीं था, ये हमारा चक है। ये आपका चक है। हमारा चक यहाँ पे इसके पहले रोड था कि नहीं था? नहीं था। ये आपने काटा है कि नहीं काटा? आपने नहीं काटा है। नहीं काटा है। कोई विवाद नहीं करेगा, नहीं काटा है। कोई विवाद नहीं करेगा, हाँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा। यहाँ झगड़ा करने में नहीं आया हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ हरि प्रसाद जी से बात जानना चाहूंगा, इस रोड को आपने नहीं काटा है, आप आ जाइए, आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा। आप कैमरामैन से मैं कहूंगा आप बाकायदा इस रोड को दिखाइए, सीधा का सीधा नीचे दिखाइए, जैसा कि हरि प्रसाद जी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस रोड को मैंने नहीं काटा है। जैसा कि आप देख लीजिए, यहाँ पे बाकायदा मजबूत जो है, बाकायदा खरपतवार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रोड हो सकता है हनुमान पाल के खेत में हो सकता है ये रोड कहीं और हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से बगैर किसी आदेश के, बगैर किसी लीगल के तौर तरीके से यहाँ पे इस रोड को बाकायदा हरि प्रसाद के द्वारा ये काट दिया गया, ऐसा सही है कि नहीं है? गलत है, गलत है। ये रोड आपने काटा है कि नहीं काटा नहीं है? काटा है। इसी क्रम में गांव के बहुत ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग हाथ उठा के बताइए, बिलिया उबिया कहाँ इस जाम रोड पाए को हैं? हनुमान प्रसाद जी ने काटा है या हरि प्रसाद जी ने? अगर हरि प्रसाद जी ने काटा है तो सभी जितने लोगों की ये हरि प्रसाद जी कह रहे हैं काटे हैं, हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। कि किसने काटा है? हरि प्रसाद। किसने काटा है? किसने काटा भैया? हाँ चाचा, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। अच्छा बाबा, किसने काटा है? चाची,
दिन किसने काटा? ट्रैक्टर से हरि प्रसाद जी कैसा बताया जाता है, इतने लोग हैं यहाँ पे, एक छोटा प्यारा नन्हा बच्चा है, उसके द्वारा भी मैं जानने का प्रयास करूंगा किसने काटा है। हरि प्रसाद के द्वारा मैं यही कहूंगा, यहाँ पे विवाद मत करिए, विवाद मत करिए, विवाद मत करिए, विवाद नहीं होना चाहिए। ये बताइए आपने इस रोड को, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपको ये कैसे पता चला कि ये चक्रोट आप में है? चलिए आगे चलिए। नहीं, एक मिनट, मैं चलूंगा, पहले मैं चलूंगा। आपने इस जमीन को धारा 24 किया है? धारा 24 होता है आपकी धारा जमीन। 24 तब होता है जब चक कम हो। हमारा चक पूरा है। तो अगर आपका चक पूरा है तो आपने रोड को क्यों काटा? ये हम रोड नहीं काटे, ये मुख्य मार्ग है। अच्छा, ये क्यों खूटा? मुख्य मार्ग है। क्या हुआ? ये मुख्य मार्ग है, ये चक रोड नहीं है। इस चक्रोट को आपने, जैसा कि इतने लोग कह रहे हैं, अरे उनके कहना होता है। मुझे दिख भी तो रहा है मुख्य मार्ग भी रास्ता होता है। मुख्य मार्ग का हम आप खाता खितौनी दे रहे हैं आपको। मुख्य मार्ग कितना नंबर काटा है? 33 नंबर। 33 नंबर। हाँ। जैसे ये जो पहले से कितने वर्षों से ये चल रहा है? ये तो हमारे चकमा पर चलता है। कितने वर्षों से? कितने वर्षों से रास्ता चल रहा है? हम देखो, हम 4 भाई, सुनो हम 4 भाई है। ये जोत लेन खेत और बड़के भैया हमारे एक्सपायर सब कर गए 2009 में। तो कहीं क्या करें, इनसे बवाल करवो, क्या करे बवाल करवो, अपने चक्किया उठा के चला चलो। अब हमारे हो गया पार्टीशन, 3 चक हमारे इधर है, पार्टीशन हो जाए तो हम कह हम अपने चक बनाई जाए। जब ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये जो रोड है, जो चक्रोट है, वो हरि प्रसाद जी के द्वारा कहा जा रहा है। अभी इन्होंने कहा भी कि ये जो चक्रोट था मेरे नंबर में था, यही आपका कहना है? ये चक्रोट आपके नंबर में था? नहीं था, चक्रोट नहीं था। ये चक्रोट नहीं है? नहीं है, चक्रोट कहीं अंते है। कहाँ पे है चक्रोट? बगल में है, आपको दिखाएं हम। अभी तक रास्ता कहाँ चल रहा कैसे था? चल रहा था? हम अपने चक में क्या जाते हैं। ये आप अपने चक में से आते जाते थे? कितने वर्षों से? कितने वर्षों से? लगभग 8-9 साल से। 8-9 साल से। उसके बाद जो है आपने इसको पूर्ण रूप से बाधित कर दिया, क्योंकि चक्रोट है ये नहीं है। जब हमारे यहाँ पार्टीशन हो गया जी। तो हमने बाधित कर दिया। केवल आप आते थे कि पूरा गांव आता जाता? यहाँ पे जितने लोग हैं ये बताइए कि कितने दिनों से रास्ता था? चकबंदी के बाद का रास्ता है। चकबंदी के बाद का रास्ता है। यहाँ पे मैं सीधा इतने लोगों से बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद, जैसा कि हरि प्रसाद जी के द्वारा भी बातचीत हुआ, बातचीत के दौरान एक चीज तो साफ हो गया कि ये रास्ता चकबंदी के बाद का यहाँ पे गांव का मुख्य मार्ग हुआ करता था। जैसा कि गांव के अधिकतर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है हरि प्रसाद को छोड़ के जो ये कहे कि ये इस तरीके से रास्ता था या 9 साल से आ जा रहे थे। इन्हीं को छोड़ के कोई ऐसा नहीं कहा। सभी लोगों ने बताया कि ये जो है चकबंदी के बाद से लोगों का मुख्य मार्ग हुआ करता था, जो हरि प्रसाद जी के द्वारा बाकायदा पूर्ण रूप से इस रास्ते को, यूं कहे आवागमन को बाधित कर दिया गया। अब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पे लगाम कसने में वो बड़े टाइट हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मैं जीरो ग्राउंड पे गोंडा जनपद के मनिकापुर तहसील अंतर्गत पिपरा खुर्द ग्राम पंचायत में जिस तरीके से मैं धरातल पे खड़ा हूं और इस रोड को पूर्ण रूप से जैसा कि बाधित कर दिया गया है, यहाँ के जो अधिकारी हैं और मैं यूं कह सकता हूं जो दबंग हैं, जो रोड का आवागमन बाधित किए हैं, इन पे लगाम कसेंगे कब? आपके ग्राम पंचायत में पिपरा खुर्द से खुर्दी गांव का क्या मामला है? रोड का क्या पूरा प्रकरण है? वही मैं जानना चाह रहा था। देखिए, वहाँ कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जी। एक व्यक्ति उस गांव में दबंगई बोतल आया है जी। वो देखिए, वो हमारे ग्राम पंचायत की बिलारीपुर का जो है गाँव है जी। वो राजस्व गाँव है जी। हमारे ग्राम पंचायत में 3 राजस्व गाँव हैं, एक पिपरा खुर्द, जी। एक नगरा खुर्द, एक बेलारी खुर्द। ठीक, जो बेलारी खुर्द गाँव है वो मुख्य मार्ग है। सड़क में हमारा 33 नंबर मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग जब से चकबंदी हुआ, यानी 44 साल हो गया, तब से रास्ता वो चल रहा था। लोग आते थे, जाते थे, लेकिन कोई विवाद नहीं था। उस रास्ते से आधे गांव से ज्यादा लोगों का खेत हो रहा है, उससे टाइट आता रहता था। लेकिन एक ओगा गांव कहा जाए, उस आदमी को क्या कहें हम जी, उसको मैंने हाथ पाँव, जब उस सड़क को, कौन व्यक्ति है वो? अरे बता रहे हैं जी,
उसका नाम है हरिप्रसाद यादव। जी उसके बाप का नाम है देवखली। जी वो थोड़ा कुछ दबंग टाइप का है, वो किसी को नहीं मानता, न राजस्व विभाग को मानता है, न पुलिस को मानता है, न ग्राम प्रधान को। मैं जब वो गिरा दिया 15 तारीख को सड़क जोत के गिरा दिया, तो हम 2-4 दिन नहीं गए, हमका गाँव मामला है पर निपट जाएगा। ये मामला बढ़ता गया। एक हफ्ते बाद तो मैं आया वहाँ देखा, तो उसमें लेखपाल को मैं बुलाया, 2 पुलिस वाले भी आए थे और पूरे गांव के लोग थे। हम भी वहाँ बैठे, हम कहा भाई क्या मामला है, लेकिन उस मामले को वो उल्टा ही बताया। वो कह रहा कि हमारे वो खेत में चक्रोट है। तो हम कहा तुमने माना कैसे, तुमने मान कैसे लिया कि हमारे में आप नपवाया, किसी ने आपको आदे कहीं को आदे नहीं दिया। हम कहा तुम्हारा चक पूरा है, कहीं नहीं मेरा चक पूरा है। तो हम कहा काहे जोत लिया। उसने हम तो क्या कहा कि हमारे के बगल जो चक है सबका कम है। तो हम कहा तुम यार गाँव को ठेका लिए हो, तुम अपने चक से मतलब है, हमारा जो जोता तुम जमीन कैसी है, कहीं वो फादिल हमारे चक से, यही बात कहा। वो नहीं मानने को तैयार हुआ, पुलिस वाले को भी उल्टा पुल्टा कहा, लेखपाल को भी उल्टा पुल्टा कहा, यानी हमसे भी गर्म मिजाज में कहा कि प्रधान जी हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम पटने नहीं देंगे, हम लेबर लेके गए थे, हम पटने नहीं देंगे। तो वास्तव में बहुत देर समझाया, नहीं माना। हम उसका मैंने पैर भी तक छुआ, पूरे गांव सामने पैर भी, लेकिन नहीं माना। तो जब नहीं माना तो हम तो कहा ये बहुत खुराफाती आदमी है, खुराफाते करेगा। इसके बाद तो हमने शांति बना के चले आए। और कल मैं गया एसडीएम महोदय के पास, एसडीएम महोदय मिले नहीं, तहसीलदार महोदय मिले, उनको हमने पूरी बात बताई। हम इस जिसका गन्ना बचा हुआ जो दौड़ रहा बेचारा, रास्ता मेन बंद हो गया है, गांव वालों को यही कहा कि आप लोग शांत रहिए, अब वो मामला मेरा है, अब हम उस पर काम करेंगे। इसलिए मैं कल तहसीलदार महोदय से मिला, उन्होंने आदेश किया राजस्व विभाग को, कानूनगो से उन्होंने बात किया, कहीं इसको खाली कराइए, मुकदमा लिखवाइए, सारी बात करिए, आप मौका दे करके इसको सारा काम कराइए। हम चले आए तो हमने कानूनगो से बात हुआ, तो थोड़ा 1-2 दिन वो व्यस्त है बेचारे, व्यस्त है। कहीं प्रधान जी 1-2 दिन हमको समय दीजिए। हम कहा भैया समय देते रहा हूँ, बात यही है भैया। जैसे प्रधान जी, हाँ। जब वो रास्ता जोता गया, हाँ। उसके बाद जब आपको पता चला कि रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, हाँ। आवागमन बाधित कर दिया गया, तो उस संदर्भ में आप उस दबंग व्यक्ति के विरुद्ध जो है एप्लीकेशन दे के मुकदमा पंजीकृत करवाए या नहीं करवाए? नहीं, हमने दिया भाई, लिखे ही नहीं। क्यों मुकदमा नहीं लिखाया? अब यही तो बात है, वो लिखा ही नहीं। आज कई दिन हो गया, उस पे उन्होंने आप लिखाया जानकारी नहीं। फिर लिए? नहीं, हम गए थे, इसीलिए तो मैं कल गया। कहाँ, थाने पे गए थे? नहीं, थाने में नहीं गया, मैं वहाँ गया। हम थाने में कहाँ जाएंगे, हाँ। हम तहसीलदार महोदय के पास गया। जैसे जब रास्ता अवरुद्ध कर दिया अरे गया, भाई सुनिए हमारी तो। बात सुन लीजिए, जब रास्ता तत्काल अवरुद्ध कर दिया गया तो उस समय तहसीलदार महोदय आके उस पे FIR दर्ज कराएंगे? नहीं, वो अपने राजस्व टीम को कहेंगे, कानूनगो को कहेंगे, उनको कहें, उन्होंने 2 बार डिसीज किया, इन्होंने कराया नहीं भाई कराया। कल भी यही बात कहा, तहसीलदार महोदय ने यही बात कहा भैया। कितना दिन हो गया और रास्ता अवरुद्ध हुए? ये लोग 15 तारीख को जोताई किया हो उसने, 15 और नवंबर, वही कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। 15 नवंबर या दिसंबर? 15 दिसंबर को। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पुलिस और लेखपाल मौके पे मौजूद उसके थी, वो दबंग आप नहीं भी किया। आप वहाँ थे, हाँ, हम भी थे। पुलिस को उसने भरा बुरा हाँ, कहा, भगा दिया, लेखपाल को उल्टा सीधा उल्टा बोला, सीधा, हाँ, आपने उनका पैर तक पकड़ हाँ, लिया, पैर पकड़ लिया, इतना लेकिन सब नहीं- कुछ हुआ, नहीं माना वो, लेकिन जो है अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं नहीं हुआ। हुआ। और जैसा कि मैं ग्राउंड पे गया था, वहाँ पे देवरिया कांड का जिक्र हो रहा था, तो जब इतना मामला हो गया है, भाई देखिए, वो दबंग व्यक्ति है, बेवकूफ उसको कहिए चाहे दबंग कहिए, जानते हैं वो उल्टा पुल्टा ही बोलता है, वो दबंग नहीं। वो गोधरा कांड भी गएगा, मुजफ्फरपुर का दंगा भी बताएगा, सब इसका मतलब ये है प्रधान वो दबंग जी, व्यक्ति है। आपके सामने इतनी बड़ी दबंगई वहाँ पे हुई और पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, बुरा भला उसे कहा गया, लेकिन अभी भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। क्या आपके द्वारा या गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस विभाग को यानी कि प्रशासन को लिखित तौर पे शिकायत किया गया है? नहीं, मैंने दिया है, मैं खुद दिया हूँ, दीजिए कागज। पुलिस को आपने शिकायत दिया है? पुलिस को तो हमने बताई भी किया, हम एसओ साहब को दिन बताए थे जी। हम अपना खुद मौखिक या लिखित? अरे भाई मौखिक, शनिवार को मैं जी, लिखा जी, था जी। कि कोई पुलिस प्रशासन भेज के हमारे यहाँ सड़क गिर गया है, मैं खुद दिया था, अपने पैड में दिया था। तहसील वो थाना दिवस में शनिवार को मैं दिया था। एसओ साहब ने क्या किया, पुलिस को यहाँ चौकी इंचार्ज कह दिया, चौकी इंचार्ज के 2 पुलिस वाले भेज दिए, 2 पुलिस खाली भेज दिए। भाई बड़ा मामला, 2 पुलिस क्या करे, वो दबंग आदमी उनको भी हड़का दिया, कोई बात नहीं हुआ उसमें, यानी पुलिस को उल्टा सीधा बोल दिया, पुलिस भाग गई चली गई, कुछ और कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम धीरज मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि है, प्रधान प्रतिनिधि है। हमारी औरत प्रधान है समुद्रा देवी, कौन सा ग्राम पंचायत बताया था? ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द, अच्छा, ये किस तहसील में आता है? मनकापुर तहसील में, मन का जिला गोंडा। जिला